इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? होगा कहाँ से? घर गिरवी रखूंगा और क्या। नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। एक बार रखा था तो माँ जी की जान चली गई। सावित्री, आप समझते क्यों नहीं? हर औरत के लिए एक मंदिर होता है जहां वो अपने श्रद्धा के दीप जलाए, आशाओं के उजाले में मुसीबतों का सामना करती है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को गिरवी रखने का सोचिए भी मत। आपको मेरी कसम। इतनी छोटी सी बात के लिए कितनी बड़ी कसम दे दी तुमने। अच्छा बाबा, नहीं रखूंगा बस। भैया। आओ आओ अमर, कैसे हो? परसों अमेरिका जा रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद। अरे जीते रहो जीते रहो। जीते रहो। अमेरिका से बहुत बड़े डॉक्टर बनकर लौटना। लेकिन लौटना जरूर, हाँ। अच्छा सावित्री, तुम अमर को चाय वाय पिलाओ, मैं चलता हूँ। अरे आशा, अमर के लिए चाय ले आना। अरे भाई धनराज, साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने ही तुम एडवांस मांगते रहते हो। ऐसा कैसे चलेगा? हाँ? लेकिन इस बार बहुत सख्त जरूरत है सेठ जी। भाइयों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल भेजना है। कर्ज मांग मांग कर भाइयों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? छुड़ा के नहीं देते उनकी पढ़ाई? नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए सेठ जी। वो मेरे भाई ही नहीं, मेरे बेटे हैं। और अपने बेटों का भविष्य बनाने के लिए कर्ज तो क्या, मुझे भीख मांगनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, लेकिन धनराज, इस बार से मैं तुम्हारी 100 रुपया महीना नहीं, इस बार मैं तुम्हारी आधी तनख्वाह काटूंगा। बेशक आधी तनख्वाह काट लीजिए सेठ जी, लेकिन इस बार मेरी जरूरत पूरी कीजिए। जाओ, जाकर कैशियर से ले लो। जीते रहो बच्चों, और कामयाब होके वापस आओ। और हाँ, ये तुम्हारे पैसे। भैया, हम जानते हैं आप कितनी मुसीबतों से हमें पढ़ा रहे हैं। आपकी आधी से ज्यादा कमाई तो हम दोनों पे खर्च हो जाती है। मेरी असली कमाई तो तुम लोग हो। तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। भैया, हम आपके सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बच्चों। ये रहा तुम दोनों के खाने पीने का सामान, और हॉस्टल में अपना ख्याल रखना। अच्छा भाभी। जीते रहो भाभी। जीते रहो। ए आशा की बच्ची, अरे तू रो क्यों रही है? अरे हम लोग जा रहे हैं ना, हमारे जाने के बाद ये झगड़ा किससे करेगी, इसलिए रो रही है। तो ठीक है, हम नहीं जाते भाई। मैं जाने से थोड़ी रोकती हूँ, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तुम लोग नहीं आए तो? अरे कैसे नहीं आएंगे? अरे हम अपनी बहन से राखी बंधवाने सर के बल चल के आएंगे। हाँ, चल भी मुस्कुरा दे। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। लेडीज, जेंटलमैन एंड फ्रेंड्स, आप मिस चंदा को देखना चाहते हैं और मैं दीवार नहीं बनना चाहता। सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश है, जब आपका दिल खुश हो जाए तो जी खोल कर दान दीजिए, डोनेशन दीजिए हमारे कॉलेज की नई इमारत के लिए, जिसकी खातिर यह चैरिटी शो किया जा रहा है। लिहाजा मिस चंदा। Autograph, please. Very good performance. Thank you. चंदर, excuse me. डांस अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा। और गाना? वो भी अच्छा लगा। और मैं? तुम्हें और कुछ कहना है? चंदर, मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ, तुम उतना ही मुझसे दूर भागते हो। आखिर क्या कमी है मुझ में? कमी तुम में नहीं चंदा, कमी तो मुझ में है। चंदर, आज तुम्हें ये बताना ही होगा, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? देखो चंदा, एक गिलास में दरिया भरा जा सकता है? नहीं ना, छलक जाएगा ना। मेरा एक छोटा सा घर है, उसमें तुम नहीं समा सकोगी। मतलब तुम एक लखपति बाप की बेटी हो और मैं एक गरीब घर का लड़का हूं। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं। हेलो चंदर। ओ हाय विकी, हाय, कैसे हो यार? मियां, आज बहुत तारीफ किए जा रहा था चंदा की तुम। हा? और तुमने सब हिसाब बराबर कर दिया। क्यों उस बेचारी की इतनी बेइज्जती करते हो यार? तुम्हें क्यों तरस आ रहा है उस बेचारी पर? मियां, तुम्हारे दिल बिल का मौसम तो ठीक है ना? अरे मौसम तो सब तुम्हारे बिगड़े हुए हैं दोस्त। एक बात बताओ, वो तुम पर इतनी पागल कैसे हुई? बहुत मामूली सी बात है। एक दिन
बस उस हादसे के बाद वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। चंदर, हो सकता है वो हादसा ही मोहब्बत की वजह बना हो, और फिर इसमें हर्ज ही क्या है? चंदा पढ़ी लिखी है, हसीन है, पैसे वाली है, तुम उसका हाथ क्यों नहीं थाम लेते? यार बेवकूफी की बात मत कर। मेरे घर की हालत ऐसी नहीं जो मैं चंदा की जरूरतें पूरी कर सकूं। वो लड़की मखमली गद्दे और एयर कंडीशन कमरे में सोने वाली है, मेरे छोटे से घर पे नहीं रह सकेगी। और फिर जब घी के निवाले छोड़कर सूखे टुकड़े निकलने पड़ते ना, तब सर से मोहब्बत का भूत उतर जाता है। चंदर, हो सकता है वो तुम्हारी गरीबी को अपना भी ले। चंदर, वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है। मोहब्बत अंधी ही नहीं दीवानी भी होती है, और कभी कभी इस दीवानेपन में लोग अपनी जान भी दे देते हैं। छोड़ यार इन बातों को, ये सब किताबी बातें हैं। ये क्या है? ये फूल मेरा हमनसीब है। ये भी मेरी तरह किसी के गले का हार बनने को तरस रहा है। चंदा, चंदर, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ गुजारा कर लूंगी, मुझे अपना लो। अब मुझसे सब्र नहीं होता चंदर। चंदा, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि ये नामुमकिन है। तो फिर मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो चंदर। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की, तो मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मोहब्बत अंधी ही नहीं दीवानी भी होती है, और कभी कभी इस दीवानेपन में लोग अपनी जान भी दे देते हैं। चंदा, चंदा, मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम पढ़ाई छोड़कर कहीं और ध्यान दे रहे हो। क्या ये सब तेरी किताब में लिखा है? ये मजाक की बात नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि भैया और भाभी हमें कितनी मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें कितनी उम्मीदें वाबस्ता है हमसे, और तुम इश्क में पढ़कर उन सारी उम्मीदों पर पानी फेरना चाहते हो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भैया और भाभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाए। और रही बात पढ़ाई की, सो तो मैं कर ही रहा हूं। केतन, मेरा इश्क न पढ़ाई के आड़े आया है और न ही आएगा। चंदर भैया, जहां इश्क अपना डेरा लगा लेता है ना, वहां वो अपने सिवा किसी को रहने नहीं देता। और इन पैसे वाली लड़कियों के लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ अपने दिल बहलाने का सामान, बस। नहीं केतन, चंदा उन लड़कियों में से नहीं है, वो मुझे दिल से चाहती है। भैया, कड़की में दोस्त का, लॉन्ड्री में कपड़े का और प्यार में छोकरी का कोई भरोसा नहीं। आगे तुम समझदार हो। ऑल द बेस्ट। अरे हाँ, ये जो तुम्हारे नए रिश्ते का बंधन तुम्हें खुशी दे रहा है, उसमें मेरी छोटी सी बहन के बंधन को मत भूल जाना। कल रक्षाबंधन है और हमें वहां पे जाना है, ओके?